ओम शांति। स्वागत है आप सभी का जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की इस श्रृंखला में। जैसे इस श्रृंखला के पिछले भाग में हम जान चुके हैं कि कैसे सभी चेतन ज्ञान गंगाएं यानी सभी यज्ञवश अब विभिन्न शहरों नगरों में जाकर सब ईश्वरीय संदेश देने लगे और उससे क्या हुआ कि सभी धीरे धीरे मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान में आने लगे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने लगे। तो अब स्थान स्थान पर विभिन्न भाषणों द्वारा दिवाली, होली, रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि जैसे विशेष महोत्सवों में विशेष आयोजन किया जाता और साथ साथ ईश्वरीय सेवा स्थलों पर भी सुबह से शाम तथा दिन भर ईश्वरीय ज्ञान की क्लासों द्वारा और साथ साथ और भी कई तरीकों से ईश्वरीय संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता। तो सबसे पहले विदेश में ईश्वरीय संदेश देना जापान से शुरू हुआ था, यानी ईश्वरीय सेवा जापान से शुरू हुई थी। तो अब ये जो देख रहे हैं कि जापान में जो शिमुजू नगर है, यहाँ 1954 में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजन हुआ था, जिसका निमंत्रण यज्ञ माता यानी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी तक भी पहुंचा था। और मातेश्वरी जी ने आदरणीय दादा आनंद किशोर जी, दादी प्रकाश मणि जी और दादी रतन मोहिनी जी को ईश्वरीय संदेश देने के लिए जापान भेजा। तो वे सभी जापान के बाद सिंगापुर, हांगकांग, मलाया, जकार्ता आदि देशों में भी गए और वहाँ के विशिष्ट व्यक्तियों तथा भारत से आए लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया और ईश्वरीय अवतरण की सूचना दी और उन्हें भारत आकर ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए आमंत्रित भी किया। तो सन 1955 में चित्रकूट में अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सम्मिलित होने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी निमंत्रण दिया गया। तो उसमें सम्मिलित होने के लिए आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, दादी गंगा जी, दादी रतन मोहिनी जी और दादा आनंद किशोर जी सम्मिलित हुए। तो दिसंबर सन 1955 में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेले का आयोजन हुआ, जहां टेलीविज़न के द्वारा भी ईश्वरीय ज्ञान अनेक लोगों तक पहुंचाया गया। तो 30 जनवरी 1956 में मुंबई में वेदांत सम्मेलन हुआ, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला। और साथ ही साथ 16 फरवरी 1956 में दिल्ली में बिरला मंदिर में हुई जाने वाली बैठक में भी सभी सम्मिलित हुए। तो आज हमने जाना कि कैसे अब देश में ही नहीं विदेशों में भी ईश्वरीय सेवा के कार्यक्रम होने शुरू हो गए, जिसके द्वारा अनेक लोगों को ईश्वरीय संदेश मिलता गया और उनका जीवन श्रेष्ठ बनता गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शांति।